नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। चर्चित सुनील यादव हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से बड़ी खबर सामने आई है। सुनील यादव हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में विशेष अदालत ने पुलिस को बड़ा झटका देते पंकज राय, लक्ष्मी नारायण चौबे और श्रवण दुबे की रिमांड याचिका खारिज कर दी। पुलिस का दावा था कि तीनों आरोपी एक ही गैंग के सदस्य हैं और उनसे पूछताछ के लिए रिमांड आवश्यक है। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता केशव नारायण पांडे सुनील ने अदालत में साक्ष्यों के साथ दलील दी कि तीनों आरोपी एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और अलग अलग विरोधी गुटों से जुड़े हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने पुलिस की थ्योरी को पर्याप्त आधारहीन मानते हुए रिमांड याचिका निरस्त कर दी। लाइव इंडिया न्यूज के लिए रामावत भगत की रिपोर्ट। का मामला था जिसको लेकर आप लोगों ने काफी मेहनत किया था, क्या है मामला पूरा? ये मैं केशव नारायण पांडे, सुनील पांडे अधिवक्ता, सिविल लाइन सेशन कोर्ट बलिया। ये हल्दी थाने का गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामला था और एक हत्या हल्दी में हुई थी। उसका मुकदमा लिखा गया था 158/25 103 BNS और 3-5 BNS के मामले में। उसी में जो है कि नहीं, उसी मुकदमे को दिखाकर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी हल्दी पुलिस द्वारा। उसमें 3 एक्यूज को जो है कि नहीं पुलिस गिरफ्तार करके और न्यायालय में पेश की थी, जिसको न्यायालय द्वारा जो है रिमांड निरस्त कर दिया गया। तो इसमें क्यों इस तरह से किया गया था और क्या वजह रही कि आप लोग की मेहनत की वजह से सफलता आप लोग के हाथ में रही? ये गैंगस्टर ये होता है कि एक गैंग गोल बिगाकर संगठित अपराध करे, संगठित गोल बनाकर अवैध तरीके से अवैध धन की उगाही करे और लगातार अपराध में संलिप्तता रहे और गैंग यही होना चाहिए। तो ऐसे मामलों में गैंगस्टर लगता है। लेकिन ये जो एक्यूज आए थे उसमें पंकज राय जो अलग गोल के थे और जिसकी तरफ से मैं था लक्ष्मी नारायण और छोटे दुबे की तरफ से, तो ये लोग का अलग गैंग था। इसी को न्यायालय ने ये माना कि अब ये गैंग एक गैंग नहीं रह गई है, एक गैंग नहीं है और पुलिस द्वारा जो है मनमानी तरीके से इस पे गैंग चार्ट तैयार किया गया है। तो गैंग चार्ट को ही जो है कि नहीं पुलिस को जो है लगा कि ये न्यायालय को लगा कि गैंग चार्ट सही नहीं है, इसलिए रिमांड को निरस्त कर। पुलिस इसमें कार्रवाई क्यों कर रही है? पुलिस को संविधान से बड़ा कोई नहीं है। पुलिस को भी संविधान के रहते हुए संविधान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए। अब जो भी हो, पुलिस की जो कार्रवाई हुई उस पर जो है न्यायालय ने उचित आदेश पारित किया है और न्याय की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बना है। इसी तरह अजीत चौबे पे भी किया जाता, क्या अजीत चौबे पे क्या मामला था? अजीत चौबे को इस मामले में गैंग लीडर बताया गया था। तो अजीत चौबे की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, अभी तो अन्य एक्यूज की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जब रिमांड निरस्त हो गया है तो हमें नहीं लगता है कि अब इस मामले में अग्रिम कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस न्यायालय में जो है कि नहीं, जिस न्यायालय ने रिमांड निरस्त किया है तो उस न्यायालय में आप अग्रिम कार्रवाई अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अगर करेंगे तो उससे जो डॉक्यूमेंट पेश हो गए हैं वही तो डॉक्यूमेंट रहेंगे ना। तो जब गैंग न्यायालय ने ये साबित कर दिया कि अलग अलग गैंग है, एक गैंग नहीं है, तो उसको आप भविष्य में भी अब उस पत्रावली को नहीं सुधार सकते हैं। तो अब हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।